उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ही सवाल सबसे बड़ा है और वो ये है कि 22% दलित वोट बैंक का असली वारिस कौन होगा। 227 के विधानसभा चुनाव की बिसात तो बिछ चुकी है और लखनऊ के गलियारों में हलचल भी काफी तेज दिखाई दे रही है। एक तरफ मायावती का बूथ चढ़ो अभियान जमीनी स्तर पर अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए चक्रव्यूह सीधे बसपा के कोर वोट बैंक में सिंधमारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अब केवल पिछड़ों की पार्टी होने के तमगे से बाहर निकलकर खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुट गई है। क्या मायावती का कैडर आधारित बूथ मैनेजमेंट अखिलेश यादव के संविधान बचाओ नैरेटिव के सामने टिक पाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, बने रहिए वीडियो में अंत तक। 2027 का चुनावी रण अब सीधे तौर पर बूथ बनाम पीडीए के इर्द गिर्द ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ चलो अभियान का मंत्र दे दिया है। बसपा की रणनीति बेहद साफ है और वो ये है कि गांव-गांव जाकर अपने पुराने और छिटकते हुए वोट बैंक को फिर से जोड़ना। लेकिन इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी अब लोहिया के रास्ते पर नहीं बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और काशी राम के नाम का सहारा लेकर दलितों की बस्तियों में अपनी पैठ बना रही है। सपा का दावा है कि संविधान की रक्षा केवल वही कर सकते हैं और इस नैरेटिव के जरिए वे बसपा की तुलना में खुद को सबसे ज्यादा आक्रामक और मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं अगर आंकड़ों के बाजीगरों को समझें तो वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा समय में पलड़ा तो केवल सपा की तरफ ही झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये तो साफ कर दिया था कि बसपा का वोट शेयर महज 10% तक के आसपास ही सिमट गया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने वोट बैंक में भारी इजाफा किया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। लगातार बसपा के पुराने और दिग्गज नेताओं को अपनी साइकिल पर सवार कर रहे हैं, जिससे बसपा का सांगठनिक जो एक ढांचा है वो कमजोर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी की रणनीति का दूसरा अहम हिस्सा है काशीराम कार्ड। जी हां, काशीराम कार्ड। जो काशीराम कभी बहुजन समाज पार्टी की नींव थे, आज उनके नाम पर ही कार्यक्रम करके समाजवादी पार्टी ये संदेश देने में लगी हुई है कि मायावती की नीतियां अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं। बसपा के लिए अस्तित्व की लड़ाई तो है ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि वे बूथ स्तर पर अपनी कमियों को सुधारने में भी जुटे हुए हैं। लेकिन चुनौती यहां पर यह है कि क्या वे इस दलित मतदाता को वापस ला पाएंगे जो कि पिछले कुछ चुनावों से समाजवादी पार्टी और तो और भारतीय जनता पार्टी के बीच बंट गया है। 2027 की बाजी भी वही मारेगा जो कि इस 22% वोट बैंक को अपने पाले में एकजुट रख पाएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने बसपा की नीतियों पर सीधा हमला बोलकर इस मुकाबले को आमने सामने का बना दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां दलित वोट बैंक या फिर ये कहे कि दलित वोटों का ही ध्रुवीकरण सत्ता की चाबी तय करेगा। अखिलेश यादव का बढ़ता वोट शेयर और बसपा का बूथ चलो अभियान, दोनों के बीच ये जो रार है ये 2027 के नतीजों की इबारत लिख रही है। क्या मायावती अपने पुराने गढ़ को बचाने में कामयाब होंगी या फिर अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बसपा के वजूद की एक या फिर ये कहे कि बसपा के वजूद को एक चुनौती देगा? ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि उस विरासत की है जिसे कभी काशीराम ने खड़ा किया था। इसीलिए यूपी के सियासी मिजाज अब बदल रहा है और ये बदलाव भी 2027 में एक नई इबारत लिखने को तैयार है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल।